हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सिप्रोनेट्रा 500 हमारे पास एक टेबलेट है जिसमें कंटेंट रहता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है उसकी प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे, उसके बाद इसमें क्या क्या कंपोजिशंस कितनी मात्रा में रहते हैं वो जानेंगे, फिर पॉपुलर ब्रांड्स कौन से अवेलेबल है मार्केट्स में ये जानेंगे, और इसके यूजेस के बारे में कहाँ कहाँ है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या रहेगा वो जानेंगे, और मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये कैसे काम करती है हमारे बॉडी में जाकर, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि इसकी क्या क्या ये लेने से दिक्कतें हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स होती है, ये सारी बातें जानेंगे। साथ ही में इसको लेने से पहले किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, और क्या सावधानियां रखनी चाहिए लेते समय, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिटेल जान लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो है नेक्टार कंपनी की एक मेडिसिन है, नेक्टार बायोफार्मा की है सिप्रोनेट्रा 500 हमारे पास जो है। और इसकी कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम आता है एक टेबलेट में। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 40 रुपीज़ का एक पत्ता आता है, 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है। और पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसका पॉपुलर ब्रांड्स में फ्लॉक्सिप करके आता है, सिप्लॉक्स करके आता है, जोक्सान करके, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। कोई और भी पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में बहुत है, आप कोई भी देख सकते हो। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को मारती है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो ये लंग्स इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ों के संबंधित जो रोग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हमारी सांस नलिका में सूजन आ गई है कहीं पर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर बलगम फंसा हुआ है, अंदर फाइब्रोसिस हो गया है लंग्स में, तो इन सभी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ईएनटी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईएनटी यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन में, जैसे कि साइनोसाइटिस हो गया है हमारे नोज़ में होता है, और ओटाइटिस मीडिया जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीआई इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं पर इन्फेक्शन है, हमारी आंतों में कहीं पर इन्फेक्शन है, तो इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि टाइफाइड हो गया तो उसमें हमारे जो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल, तो उसके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि गोनोरिया हो गया, या कोई और सेक्स के द्वारा जो रोग फैलता हो और वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और अदर कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। इसके डोज के बारे में बात करें हम तो ये जनरली बीडी डोज में दिया जाता है, 500 मिलीग्राम सुबह शाम और खाना खाने के बाद दिया जाता है। डॉक्टर्स आपकी सीवियरिटी और आपके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 टाइम 3 टाइम या दिन में 4 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके वेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और चिल्ड्रंस में पीडियाट्रिशियन वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियाज को मार देती है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरियाज में काम करती है, दोनों तरह के बैक्टीरियाज को मारती है। और कैसे काम करती है तो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए गायरेज होता है, डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है, इसको ये बनने ही नहीं देती, और इससे जो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है वो बंद हो जाता है। रेप्लिकेशन यानी कि जो बैक्टीरियाज होता है वो ग्रोथ करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो इसका ग्रोथ रुक जाता है और बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा होना या उल्टी होना, डायरिया यानी बार बार दस्त लगना, स्किन ड्रेसेस हो सकते हैं अगर आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक है आपकी स्किन तो। और इसकी वजह से पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है और एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी हो सकती है, यानी कि हमारी जो हार्ट रिदम है वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है। लीवर अफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से, और सिर दर्द रह सकता है, डिजीनेस, चक्कर जैसा रह सकता है,
और जॉइंट पेन भी इसकी वजह से हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखे या फिर कोई और साइड इफ़ेक्ट्स दिखे तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर या अपने केमिस्ट को दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स हो रही है, तो वो चेंज करके आपको दूसरा दे सकते हैं। और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करें तो जो अल्कोहलिक है वो नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से डिजीनेस जैसा रह सकता है और लिवर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अल्कोहल की वजह से और इसकी वजह से। तो ये अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं दिया जाता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में दिया जाता है, लेकिन वो गायनिकोलॉजिस्ट देखते हैं कि इसकी देना इतना ज़रूरी है या नहीं, और उसका बेनिफिट्स ज़्यादा है या इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रही है वो ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको देंगे। और ड्राइविंग करते वक्त नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सीरियस रह सकता है। लिवर प्रॉब्लम वाले को कॉशन के साथ में डोज एडजस्ट करके दिया जा सकता है। किडनी प्रॉब्लम वाले मरीजों में भी ये डोज एडजस्ट करके दिया जा सकता है। और चिल्ड्रंस में, बच्चों में पीडियाट्रिशियन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसका डोज कैलकुलेट करके वेट के अकॉर्डिंग उसका डोज कैलकुलेट करेंगे डॉक्टर, बाद में देंगे। तो होप आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।